नमस्कार साथियों, आज बात होगी इस संपूर्ण चराचर जगत को चलायमान रखने वाली उस महाशक्ति के विषय में जिसके बिना ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव भी शक्तिहीन है, जिसे हम आदि पराशक्ति कहते हैं। वही जो 1000 हाथों से और 1000 नेत्रों से प्रकृति रूप में हम सबका पालन पोषण करती है, यानी कि हमारी माँ आदि शक्ति। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो कल से शुरू होने वाले सनातन धर्म के शक्तिमय त्योहार नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आदि शक्ति आप सभी के कार्य को स्वयं सिद्ध करने की शक्ति प्रदान करे, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की बहुत ही महिमा है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के ही चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी करुणा और कृपा बालकों के लौकिक तथा कल्याण का आधार है। इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है। जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी तथा समष्टि स्वरूपिणी संपूर्ण जगत की माता है, वही संपूर्ण लोगों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी है। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेकविध लीलाएं करती रहती है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः यही जगत का सृजन, पालन, संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। और यही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगतधात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप है। यही शक्तिमती है और शक्ति है, नर है और नारी भी है। यही माता, दाता, पितामह आदि रूप से अधिष्ठित है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा है, अर्थात लीला है। शक्ति से रहित हो जाना ही शून्यता है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता है। ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित है। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही जगत में पूजनीय हुई। हनुमान जी तथा भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि तथा व्यास की कवित्व शक्ति, भीम तथा अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर की सत्य शक्ति और छत्रपति शिवाजी महाराज तथा महाराणा प्रताप जी की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा समादर अर्पित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। सभी जगह शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती है, सर्व खल्विद्मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। वास्तव में श्रीमद् देवी भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य अपने ऐहिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीव मात्र के कल्याण में सहायक होता हुआ कैसे अपने परम देव पराम्बा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सके, इसके विधिवत साधनों को उपदेशपूर्ण इतिवृत्तों, कथानकों के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि पराम्बा भगवती में रति और विषयों में वृत्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु शांति मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान, साधन, सुंदर एवं पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा अनेक यथार्थ अभ्युदय में पूर्णतः सहायक है। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की उस कथा की जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को उस प्रसंग के बारे में विस्तृत में बात बताते हैं, जब माँ आदिशक्ति त्रिदेव को दर्शन देते हैं और अपने रूप का वर्णन बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती
मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है, ब्रह्म अद्वितीय, एक, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धूर्ति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, विपाशा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाच्छा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्य सत्य वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही। हे पद्मयों ने, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विदे, मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताए। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वाशवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। हे विदे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूँ तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्ति कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर भी अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिक्पाल मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ और वायु की गति रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्राग भाव जिसका आदि न हो और अंत हो, तथा प्रध्वंस भाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है तब वह कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सत्तुक और अहंकार, इन सातों भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए हे अज, अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोगों की रचना करके निवास कीजिए और दैव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विदे,
सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्याभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस मां सरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपने सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्वविद से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे, कहीं तिर्यक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणायुक्त नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवो, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण कर दे आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा उस समय विविध रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवों के रूप में मेरी शक्तियाँ प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो साथियों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की ये कथा यहाँ संपन्न होती है और जो मंत्र दिया है वो नवारण मंत्र है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार का उच्चारण करना आवश्यक है। इस नवारण महामंत्र के 9 बीज अक्षर, ब्रह्मांड के 9 ग्रह, हमारी कुंडलिनी के 7 चक्र और अष्ट सिद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें इरिम माता शैलपुत्री को, भगवान सूर्यदेव को और मूलाधार चक्र को, ह्रीम माता ब्रह्मचारिणी चंद्रदेव को और स्वाधिष्ठान चक्र को, क्लीम माता चंद्रघंटा को, मंगल ग्रह को और मणिपुर चक्र को, चा माता कुष्मांडा को, बुध ग्रह को और अनाहत चक्र को, मूंग माता स्कंद माता को, गुरुदेव को और विशुद्ध चक्र को, डा माता कात्यायनी को, शुक्रदेव को और आज्ञा चक्र को, यही माता कालरात्रि को, शनिदेव को और सहस्त्रार चक्र को, वी माता महागौरी को, राहु को और सहस्त्रार चक्र को, चई माता सिद्धिदात्री, केतु को और अष्ट सिद्धि को दर्शाता है। अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती। एकांकी यानी एक रूप होने पर भी देवी अपनी माया शक्ति से संयोगवश अनेक हो जाती। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, लक्ष्मी और पार्वती जी और सती के रूप जन्म लिया था और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। यानी 3 रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं जो सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती से अलग है। उनका मुख्य रूप गौरी है, जो शांतिमय, सुंदर और गौरा माना जाता है। उनका सबसे भयानक रूप काली है। आने वाली नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हम नव दुर्गा के 9 रूप की कथा आपको बताएंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने परिवार और मित्रगण में शेयर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय माता जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।